मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस साल हज पर आया ये अजीबो गरीब शख्स वायरल हो गया। ज़ायरीन भी देखकर हक्का बक्का रह गए कि आखिर ये कौन सी मखलूक है, कौन था ये शख्स और क्यों लोगों के लिए ताज्जुब बन गया। आखिर इसे क्या हुआ था कि देखने वाले इसे देखते ही रह गए। ये सब जानकर और देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, इस शख्स की जिंदगी की कहानी भी इसकी जसामत की तरह अजीब है, इसलिए ये दिलचस्प वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, जोआन पेड्रो मैक्सिको में पैदा हुआ था। पैदाइशी वो गैर मामूली जसामत रखता था। कद के हिसाब से वो आम बच्चों से लंबा था और पैदाइशी मोटापे का शिकार था। जूं-जूं वो बड़ा होता गया, मोटापे और अपने लंबे कद के बायस उसको सेहत में मुश्किलात आने लगी। 30 साल की उम्र तक वो चलने फिरने से कासिर हो गया। उसका वजन दोस्तों 595 किलोग्राम था। वो दुनिया के सबसे ज्यादा फरबा तरीन इंसानों में शामिल हो चुका था। वजन की वजह से टांगे जवाब दे चुकी थी। वो चल फिर नहीं सकता था। जिंदगी से मायूस और आवाजार रहने लगा। दोस्तों, मोटापे के बायस उसको बहुत सी बीमारियों ने भी घेर लिया था, जिसके बायस मोटापे का इलाज यानी मोटापे के लिए जो ऑपरेशन करवाना था उसमें मुश्किल आ रही थी। एक कमरे में उसकी जिंदगी मायूसियों और परेशानियों का शिकार गुजरने लगी थी। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे कि जब तक ये बीमारियां हैं तुम्हारा ऑपरेट नहीं हो सकता। दोस्तों, तब उसने मजहब की तरफ रुख किया। होता भी यही है, जब इंसान दुनिया से मायूस हो जाता है, हर शय होने के बावजूद भी जब कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर पाता, तब एक ही वाहिद सहारा इंसान का रह जाता है, तब वो अपने खुदा से रजू करता है। जोआन पेड्रो को भी तब यही एक सहारा दिखाई दिया, तो उसने यूं किया कि अपने मजहब का बाकायदा मुतालिया शुरू कर दिया। मगर उसके अंदर वो सुकून, वो इत्मीनान नहीं पैदा हुआ जो होना चाहिए था, जिसकी तलाश उसको थी। उसने तब हर मजहब की छानबीन शुरू कर दी दोस्तों, यहाँ तक कि उसने दीन इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। कुरान पाक का तर्जुमा और सीरत नबी को पढ़कर उसे वो रोशनी मिल गई जिसका वो मुतलाशी था। उसको दुनिया की सच्ची किताब सिर्फ कुरान पाक ही लगी। जब उसने पढ़ा कि और तुम अपने रब के सिवा दुनिया में किसी को अपना मददगार नहीं पाओगे, और बेसाख्ता अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, वो दुआ करने लगा कि वो इस दुनिया में बेवजह मर जाता, मगर अब उसके जीने का सिर्फ एक मकसद है कि वो चलना चाहता है और चलकर अल्लाह ताला के घर का तवाफ करना चाहता है। उसने बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर अब्दुल रहमान भी रख लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला को कोई जब सच्चे दिल से पुकारे तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी फरियाद ना सुने। जोआन उर्फ अब्दुल रहमान रो रो कर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार रहा था। तभी उसकी तमाम बीमारियां मौतजाती तौर पर खत्म हो गईं। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हो गया। तभी डॉक्टर्स को अब्दुल रहमान ने बताया कि उसकी ख्वाहिश है कि वो चल फिर सके और खाना काबा जा सके। यही उसकी जिंदगी का मकसद है। दोस्तों, डॉक्टर्स ने उसके मैदे को छोटा करने का ऑपरेशन किया। पहला ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। अब्दुल रहमान तेजी से रूबा सेहत हो रहा था। सब हैरान थे। कुछ माह बाद ही दूसरा ऑपरेट किया गया और हैरान कुन तौर पर अब्दुल रहमान रिकवर होता गया। काफी हद तक उसका वजन कम हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो चलने फिरने लगा था। तभी उसने सऊदी अरब जाने का फैसला किया और हज करने के इरादे से पिछले साल सऊदी अरब पहुंच गया। दोस्तों, ये भूरे बालों वाला, गोरी चमड़ी वाला 8 फुट कामत का शख्स देखने में किसी देव से कम नहीं था। हज के दौरान ज़ायरीन इस शख्स को देखकर हैरत में मुब्तला रहे कि आखिर ये कौन है। कई दोस्तों ने इसकी वीडियो बनाकर मुख्तलिफ नामों से इस शख्स को नवाजा। किसी ने उसको जिन या देव से तशबीह दी, किसी ने एलियन या खलाई मखलूक कहा, मगर अब्दुल रहमान की अल्लाह ताला से मोहब्बत ने दोस्तों उसको एक नई जिंदगी दी थी। अब्दुल रहमान का कहना है कि वो जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था। उसकी ये नई जिंदगी का बायस उसका अल्लाह ताला से रजू करना है और जिंदगी का हौसला ही अल्लाह ताला से उसको मिला है। वो जब तक जिंदा रहेगा इस्लाम की खातिर अपनी खिदमत सरअंजाम देता रहेगा और अल्लाह ताला के आगे सर बसजता रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई और मददगार हो ही नहीं सकता। बस बात सारी उसे पुकारने की है। किस सच्ची लगन से आप पुकारते हैं, बात सारी इस पर खत्म होती है।
दोस्तों, हम पर जब तकलीफ और परेशानी आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है, और उस वक्त हम तन्हा नहीं होते। कोई होता है जो आपको थामे हुए होता है, जो हर पल आपके साथ आपको मोहब्बत प्यार से देख रहा होता है। वो अल्लाह ताला जब किसी को अपने करीब करना चाहता है, अपना आप देना चाहता है, और जिससे वो मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिज़ सुन सके, उसके दुखड़े सुने, उसकी बातें सुने, उसकी बेबसी, उसका गिड़गिड़ाना, उसका बार बार पुकारना इतना पसंद आ जाता है कि वो चाहता है मुझे मेरा ये बंदा बार बार पुकारे। वो इसकी पुकार, उसकी आवाज को बार बार सुनना चाहता है कि इसलिए दुआओं की कबूलियत में वक्त ताखीर की जाती है कि वो अल्लाह ताला उसे और सुनना चाहता है। उसकी आवाज बेबसी को वो बारहा सुनना चाहता है, इसलिए वो फरिश्तों को ताखीर के लिए फरमा देता है। दोस्तों, हर किस्म की हमदो सना के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है जो जमीन व आसमान का रब है। वही दुआएं सुनने वाला और इनाम व एहसान करने वाला है। वही है जो मसाइब व मुश्किलात को रफा करता है। मैं अपने रब की हम्द करता और इसका शुक्र बजा लाता हूँ, इसकी तरफ रजू करता हूँ और उसी से मगफरत का ख्वास्तगार होता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इल्ला नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो इज्जत व किबरियाई वाला है। मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हमारे प्यारे सरदार नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी ही रोशन और कामिल शरीयत अता करके मबूस फरमाया है। ए अल्लाह, अपने बंदे और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हर नेक अमल की तरफ सबकत ले जाने वाले सहाबा इकराम पर भी अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा। अमा बाद है लोगो, अल्लाह ताला से कमा हक का डरते रहो। तकवा इख्तियार करने वाले शख्स को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में खैर व भलाई अता करता है, और तकवा से रूगर्दानी करने वाला शख्स अगरचे दुनियावी मालो मता बेशुमार मुयस्सर रखता हो, लेकिन अंजाम कार के एतबार से बदबख्त ही रहता है। ए मुसलमानों, दुनिया और आखिरत की सादत और खुशबख्ती के इसबाब व वसाइल अल्लाह ताला के हाथ में है। इसी तरह उसने बदबख्ती का सबब बनने वाले अमाल को भी खूब वजाहत से बयान फरमा दिया है। चनाचे जो शख्स खैर व फलाह के असबाब इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी सुधार देता है और उसे आखिरत में भी इतना शानदार नतीजा नसीब होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए नेमत भरे बागात में होगा और अल्लाह ताला की रजा और खुशनूदी उसे बदरजा उत्तम हासिल होगी। फरमाने बारी ताला है, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। सूरह अल रहमान। दूसरी तरफ बुराई के असबाब अपनाने वाले शख्स को इस दुनिया में भी उसकी सजा भुगतना पड़ेगी और मरने के बाद भी उसका वबाल उस पर होगा। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, अंजाम ना तुम्हारी आरज़ुओं पर मौकूफ है, ना अहले किताब की आरज़ुओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी व मददगार ना पा सकेगा। सूरह निसा। दोस्तों, आगाह रहिए, खैर व बरकत, नेकी, इस्लाह, नेक अमाल के तसलसल, अचानक मुसीबतों और हादिसात से बचाव और नाजिल शुदा तकालीफ व आलाम को रफा करने के असबाब में से एक अहम तरीन सबब ये है कि मुकम्मल इखलास, हजूर कल्बी और आजिज़ी व इंकसारी के साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है और उसने खुद ही इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। हर तरह के हालात में दुआ का फायदा मुसलमा है। फरमाने बारी ताला है, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलीलो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सूरह गाफिर। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें सच्ची लगन से अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोस्तों दोबारा किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।